दोस्तों, पितृपक्ष में कुत्ते को खिला दो। यह एक छोटी सी चीज आपकी 7 जन्मों की गरीबी दूर करेगी। इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। जन्म का पितृदोष भी समाप्त हो जाएगा। आप जिस चीज के लिए सालों से तड़प रहे थे वह चीज आपकी हो जाएगी। दोस्तों, अगर हमारे पितृ हमसे नाराज हो या परिवार पर पितृदोष हो तो इंसान की जिंदगी जीते जी नरक बन जाती है। व्यक्ति कर्ज से परेशान होता है, बीमारियों से परेशान हो जाता है, उसका दिमाग हमेशा भारी रहता है, उसे रात में नींद नहीं आती, परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं, पति पत्नी के रिश्ते टूट जाते हैं, शादी नहीं होती, संतान नहीं होती, वंशागे नहीं बढ़ पाता, घर परिवार में अजीब सी बुरी शक्तियों का वास हो जाता है, आत्माओं से भूत प्रेत पिशाच से भी खतरा बन जाता है, घर में लोगों की मृत्यु तक हो जाती है, अचानक दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए कहते हैं कि पितरों को प्रसन्न करना बहुत जरूरी होता है और इसमें पितृपक्ष में आपके पास सुनहरा मौका आया है, क्योंकि इस बार पितृपक्ष पर एक खास महासंयोग बन रहा है। और ऐसे में अगर आप कुत्ते को केवल एक छोटी सी चीज खिला देंगे तो आपके पितृ देवता चाहे आपसे कितना भी नाराज हो, चाहे जन्म जन्म का पितृदोष ही क्यों ना हो, सब कुछ दूर हो जाएगा। आपके पितृ देवता आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। संतान की कमी है तो संतान हो जाएगी, किसी का प्यार पाना चाहते हो तो उसका प्यार मिल जाएगा, मनचाही शादी हो जाएगी, व्यापार और नौकरी हर जगह आपको तरक्की मिलेगी। इतनी रफ्तार से पैसा आएगा कि आप संभाल भी नहीं पाएंगे। बस आपको इस पितृपक्ष में कुत्ते को एक छोटी सी चीज खिलानी है। कहा जाता है कि अगर पितृदेवता की कृपा हमारे ऊपर हो तो धन दौलत की कभी कमी नहीं होती, साथ ही घर परिवार में हमेशा खुशियां बनी रहती है। लेकिन अगर वही हमारे पितृ हमसे नाराज हो, हमारे ऊपर भयंकर पितृदोष लगा हुआ हो तो हमारा हर काम बनते बनते बिगड़ जाता है, करोड़ों का लाखों का कर्ज हमारे ऊपर चढ़ जाता है, इंसान दर दर की ठोकर खाता है, परिवार में लड़ाइयां होती है, परिवार तितर बितर हो जाता है, इंसान धीरे धीरे दिमाग की ओर से भी पागल बन जाता है, उस परिवार का उसके कुल का कभी भी विकास नहीं होता है, शादी नहीं होती है, संतान नहीं होती है, बच्चे बिगड़ने लगते हैं। इसलिए हमेशा अपने पितरों का तर्पण करते रहिए, पितृपक्ष में खास उपाय करते रहिए ताकि पितृ हमेशा अपनी कृपा बरसाए, कभी भी आपसे नाराज ना हो। और आज इस वीडियो में ऐसा महा उपाय बताने जा रहा हूं जो अगर आपने कर दिया, यानी कि कुत्ते को आपने केवल एक छोटी सी चीज खिला दी, तो आपकी जन्म जन्म की गरीबी दूर हो जाएगी, घर परिवार की सारी समस्याएं दूर होगी। जिस चीज पर आप हाथ रख दोगे वह चीज सोने की बन जाएगी। आप जहां जहां कदम रखोगे वहां से धन निकालने लगेगा। माता लक्ष्मी भी आपके ऊपर प्रसन्न होंगी और कुबेर देव का भी आपके ऊपर हाथ होगा। बस आपको पितृपक्ष में कुत्ते को एक छोटी सी चीज खिलानी है, क्योंकि दोस्तों, कुत्ता जो है वह बाबा भैरवनाथ और यमराज का वाहन माना गया है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में कुत्ते का वर्णन किया गया है कि पितृपक्ष में अगर आपको अपने पितरों को तृप्त करना है, उनको प्रसन्न करना है, तो कुत्तों को कोई खास चीज अगर आप खिला दे तो सीधा आपके पितरों को वह चीज लगती है। माना जाता है कि जब हम कुत्ते को भोजन कराते हैं तो वह सीधे पितरों और यमदूतों तक हमारी श्रद्धा का संदेश पहुंचा देता है। इसलिए पितृपक्ष में कुत्ते को भोजन कराना और विशेष उपाय करना पुण्यकारी है। दोस्तों, आप में से कई लोगों को धन दौलत की बहुत समस्या है, मुझे पता है। दोस्तों, दिन रात आप केवल धन की कमी से जूझ रहे हैं, पैसा कमाने के लिए सुबह से शाम मेहनत करते हैं, लेकिन हाथ में कुछ नहीं आता, चंद्र रुपए आते हैं वह भी इधर उधर चले जाते हैं, कभी कर्ज लेना पड़ता है तो कभी घर के खर्चे बहुत बढ़ जाते हैं, पैसा बचता भी नहीं है और ऊपर से कर्ज अलग लेना पड़ जाता है। दोस्तों, आपका भी सपना है कि आप भी अन्य लोगों की तरह, रिश्तेदारों की तरह, पड़ोसी की तरह अपने सपने पूरे करें, अपने बच्चों के सपने पूरे करें, लेकिन हो क्या रहा है, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। आपके जीवन में पहले जो आपने हासिल किया वह भी चला गया, आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हो। आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार दिन प्रतिदिन नई नई चीज खरीद रहे हैं, कोई नया मकान बना रहा है तो कोई नई कार खरीद रहा है, कोई बड़े स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ रहा है तो कोई अपने बच्चों को नए नए वाहन दिला रहा है। लेकिन आप दोस्तों जहां थे वहां से भी पीछे जा रहे हो, आपके पास तो जो था वह भी चला गया। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? भगवान आपके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप हमेशा भगवान को दोष देते हो, अपने किस्मत को दोष देते हैं, अपने भाग्य को दोष देते हैं, लेकिन बंद कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों किसी को दोष नहीं देना। दोस्त, अगर आपके ऊपर कुछ है तो वह है आपके पितरों का। जी हाँ, अगर आपको रात में नींद आने में समस्या होती है
रात में आपका दिमाग भारी रहता है, अन्य गलत विचार आते हैं, आपके सपने में अपने मरे हुए परिजन दिखाई देते हैं, या फिर घर में कभी कभी अनहोनी घटनाएं घट जाती है, जैसे कि बच्चों को चोट लग जाना, घर में आग लग जाना, या फिर घर में कोई सांप निकल जाए, तो यह सभी संकेत होते हैं कि हमारे जो पितृ देवता है वह हमसे नाराज है। घर में जो मुखिया होता है या फिर घर के जो मर्द होते हैं वह बुरी संगत में चले जाते हैं, घर की संतान भी बुरी संगत में चली जाती, नशा करने लगती है, जुआ खेलने लगते हैं, औरतें भी गलत संगत में चली जाती, पुरुष के चक्कर में फंस जाती है। यह सभी तभी होता है जब हमारे ऊपर हमारे जो पितृ है वह नाराज हो, इसलिए पितरों को प्रसन्न करना जरूरी है। और कैसे होंगे? बस केवल कुत्ते को एक छोटी सी चीज खिलाएंगे तो आपके पितृ प्रसन्न हो जाएंगे, और इस बार तो पितृपक्ष पर महासंयोग भी बन रहा है। ऐसे में दोस्तों, आपके ऊपर जो जन्म का पितृ दोष लगा हुआ है वह आसानी से पितृपक्ष में दूर होगा। बस केवल आपको एक छोटी सी चीज कुत्ते को खिलानी है और आप देखेंगे कितना पैसा आएगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। जिससे प्रेम करते हैं, जिससे शादी करना चाहते हैं, उससे शादी हो जाएगी, संतान सुख आपको अवश्य मिलेगा। साथ ही दोस्तों, गाड़ी चाहिए या बांग्ला बहुत जल्द आपका होगा, क्योंकि जब हमारे कृपा होती है ना तो योग अचानक से कैसे भी बन जाते हैं। भले ही आज आपके पास धन नहीं है, अचानक से कहीं से धन आने लगेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, या फिर कोई योग बन जाएगा, कोई कमाई का नया जरिया बन जाएगा, वहां से धन आने लगेगा। तो धन आने के तो कई सारे जरिए बन जाएंगे, पैसा आएगा भी और पैसा टिकेगा भी। बस कुत्ते को एक छोटी सी चीज खिलाना है। लेकिन उससे पहले आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो को लाइक कर दीजिए, और बहुत मेहनत से आज यह वीडियो बनाई गई है, और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से लिखिएगा जय महादेव अवश्य लिखिए। अब उस चीज की ओर बढ़ते हैं और बताते हैं कि आपको कुत्ते को क्या चीज खिलानी है। लेकिन उससे पहले इस पितृपक्ष में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि दोस्तों, जाने अनजाने में आप कुछ गलतियां कर जाते हैं। हर साल पितृपक्ष आता है, हर साल आप अपने पितरों को याद करते हैं और सोचते हैं कि मेरे पितृ मुझे प्रसन्न होंगे, लेकिन उल्टा हो जाता है, आप गलती कर जाते हैं। इस साल वह गलतियां नहीं होनी चाहिए, मैं शुरू से ही बता देता हूं। इसलिए यात्रा मत करिएगा, कहीं जाना जरूरी हो तो अपने पितृ देवता का नाम लेकर यात्रा करें, लेकिन यात्रा करना अभी छोड़ दीजिए कुछ समय तक। साथ ही घर में तामसिक भोजन पकाना, मांसाहारी भोजन पकाना छोड़ दीजिए। जब आपके पितृ जिंदा थे तब तक कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब आपकी जो पितृ देवता है वह शुद्ध हो चुके हैं, इसलिए वह आपके घर में आते हैं। और आप अगर आपके घर में तामसिक भोजन, मांसाहारी भोजन पकाएंगे तो वह अशुद्ध होंगे, इसलिए पितृपक्ष में मांसाहारी भोजन घर में नहीं बनना चाहिए और खाना भी नहीं है। साथ यह जो पितृपक्ष का दिन है, पितृपक्ष का जो समय है, अन्य परिवार के लोगों को भी कह दें कि घर में शांति बनाए रखे। पहले से अगर कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा था तो बाद में निपटाएंगे, लेकिन अभी शांति पाठ घर में होना जरूरी है। यह पितृपक्ष के 15 दिन बिल्कुल शांति से आपको गुजारने हैं। कोई भी लड़ाई झगड़ा घर में नहीं होना चाहिए, बल्कि और खुशी से आपके घर में सभी के साथ रहना है। कोई पुराना पर है तो भूल जाइए, लड़ाई है तो भूल जाइए, और सबको कहिए कि कम से कम 15 दिन घर में अच्छे से रहे, खुशियों से रहे, बच्चों को बिल्कुल भी ना डांटे। जी हाँ, जो हमारे पितृ देवता है वह हमारे बच्चों के रूप में भी होते हैं, बच्चों को बहुत प्रेम करते वह। और जब आप अपने बच्चों को डांटेंगे तो आपके पितरों को बहुत गुस्सा आएगा। तो अगर आपका बच्चा कोई गलती भी कर देता है तो उसे चुपचाप समझा दे, उसे डांटे नहीं, उसे रुलाए नहीं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। साथ ही दोस्तों, गाली देना, अपशब्द बोलना, शराब पीना इन दिनों भूल से भी मत करना, वरना छोटी सी गलती दोस्तों आपके पूरे परिवार को भारी पड़ेगी। दोस्तों, आप सोचते हैं मेरे पितृ देवता मुझ पर प्रसन्न होंगे और मुझे अपने जीवन में तरक्की करवाएंगे, वहीं अगर आप कुछ गलतियां करेंगे तो फिर यह सब कैसे होगा, इसलिए ऐसी गलतियां नहीं करनी है। साथ ही अगर आपके घर के बाहर कोई कुत्ता आता है या फिर कोई कुत्ता रोता भी है, जी हाँ, कोई कुत्ता आपके घर के बाहर रो रहा है या घर के बाहर खड़ा है, या आपके घर के द्वार पर कोई गाय माता आई है या कोई भी जंगली जानवर हो, उसे आपको नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, बिल्कुल भी उसे मारना नहीं है, या फिर किसी भी जानवर को बुरा भला नहीं कहना है। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि जानवरों के रूप में हमारे पितृ भी हमसे भेंट करने आ सकते हैं, हमारे हालचाल जानने आ सकते हैं, इसलिए जानवरों को भी नुकसान नहीं पहुंचाना है। दोस्त, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है
तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही दोस्तों, पितृपक्ष में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है, हम यही कहते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए पितृपक्ष में शुभ कार्य करना मना है। जैसे कि पूजा पाठ तो हो गई या फिर कोई अन्य धार्मिक कार्य हो गए, वह नहीं किया जाता है। साथ ही पितृपक्ष में ज्यादा देर तक नहीं सोना चाहिए और आलस्य भी नहीं करना चाहिए। दिन के समय जो सोते हैं, भूल कर भी दिन के समय मत सोइएगा, क्योंकि यह पितरों का त्योहार है। हमारे पिता हमारे घर आते हैं और अगर आप दिन के समय सोते हैं तो उससे आपके पितर बहुत ज्यादा क्रोधित होंगे। दोस्तों, दिन में सोना बंद कर दीजिए। आपके पितरी आपके घर आ सकते हैं, वह आपके घर में रहेंगे और आप सोएंगे तो इससे आपके पितरी आपसे बहुत ज्यादा नाराज हो सकते हैं। साथ ही श्राद्ध के 15 दिनों में अपने शरीर के कोई भी बाल बिल्कुल भी नहीं काटने हैं, ना ही आपको कटिंग करवानी है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और दोस्तों, एक बार ध्यान से सुनिए, श्राद्ध के कार्य को दिखावे या अहंकार के लिए बिल्कुल भी नहीं करना है। साथ ही दोस्तों, रोजाना नहाना है। नहा धोकर अपने पितरों का ध्यान करें, उनका तर्पण करें और पितरों के दिए हुए धन का दुरुपयोग नहीं करना है, व्यर्थ खर्च भी नहीं करना है। दोस्तों, यदि मान लीजिए आपके पितरी यानी कि आपके दादाजी अब आपके साथ नहीं है, उनको जो पसंद नहीं था वह कार्य, तो इन 15 दिनों में भूलकर भी ना करें। मान लीजिए आपका कोई पितृ था, उनको शराब पीना बिल्कुल पसंद नहीं था, तो आपको शराब इन 15 दिनों तक नहीं पीनी है और घर में किसी को पीने भी नहीं देना है। मान लीजिए आपके पिता को दाल पसंद नहीं थी, जी हाँ, दाल पसंद नहीं थी, तो घर में दाल नहीं बनना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए, वरना इसका उल्टा आपके ऊपर असर होने लगेगा। तो यह कुछ चीज थी जो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी चाहिए। अब दोस्तों, जो मैं बताऊं वह कर लेना है। आपको क्या करना है वह भी जानना जरूरी है। ध्यान से सुनिए, श्राद्ध करना, तर्पण करना तो करना ही है। दोस्तों, तर्पण और पिंडदान तो जरूर करे, पूर्वजों का नाम स्मरण करके जल और तिल अर्पित करना है। दोस्तों, गाय हो गई, कौवा हो गया, कुत्ता हो गया, चींटियां हो गई, इनको भोजन करना है, क्योंकि यह आपके पितरों के प्रतीक माने जाते हैं। तो दोस्तों, जो घर में आप भोजन बनाएं, जो आप पितरों को अर्पित कर रहे हैं, जो आप अपने पितरों की तिथि आती है उसमें जो भोजन आप अपने पितरों को अर्पित करते हैं, उसके 5 भाग बना ले। उन 5 भागों को अलग अलग जानवरों को खिलाना है। जैसे कि एक भाग गाय को खिलाना है, दूसरा भाग कौवा को खिलाना है, तीसरा भाग कुत्ते को खिलाना है, चौथा भाग दोस्तों चींटियों को और 5वां भाग मछलियों को। इस बात का ध्यान रखिए, अगर ना मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने घर की छत पर थोड़ा सा रख दे या किसी ऐसी जगह जहां चबूतरा है वहां रख दे होगा। चौथी बात है कि ब्राह्मण को भोजन अवश्य करवाइए। जी हाँ, करना बहुत पुण्य कार्य होता है, तो यह अवश्य करेगा। अब मैं आपको कुत्ते की वह छोटी सी चीज बताता हूँ। यह चीज बता दिया मैंने, आपको बहुत कर्ज है या फिर किसी को बहुत परेशानी है, धन दौलत की, या किसी को बीमारी है, तो सबके लिए चीज बता रहा हूँ। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव जरूर लिख दीजिए। कमेंट बॉक्स में अपनी डेट ऑफ बर्थ भी डाल दीजिएगा। हमारे पास कोई भी उपाय होगा जो इस पितृपक्ष में करके आप लाभ पा सकते हैं, वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। पहली चीज है दोस्तों, जिनको बहुत ज्यादा धन दौलत की किल्लत है, जो रोजाना मेहनत कर रहे हैं लेकिन उनका काम बिगड़ रहा है, पैसा कमा रहे हो लेकिन रुक नहीं रहा है, आप चाहते हैं कि मैं भी अपने सपने पूरे करूं, अपने परिवार के सपने पूरे करूं, अन्य लोगों की तरह मेरा भी रुतबा बढ़े। दोस्तों, धन कमाना और कैसे धन ऑटोमेटिक आने लगेगा, तो एक छोटा सा उपाय बता रहा हूं, ध्यान से सुने। आपको इसमें आप चाहे तो रोजाना यह उपाय कर सकते हैं या फिर कम से कम 15 में से 4 से 5 दिन तो आप यह उपाय अवश्य करें। क्या करना है, कम से कम 4 से 5 रोटियां बनवा लीजिए। 4 से 5 रोटी बना ले, एक प्याला ले अच्छा बड़ा, या फिर एक बड़ी थाली ले ले, उसमें दूध डाल दे, उसे दूध में रोटी का चूरा करके अच्छे से मिक्स कर ले और फिर वह पूरी की पूरी थाली कुत्तों को दे दे और मन में केवल पितरों का ध्यान करे और ऐसा सोचे कि मेरे पितृ मुझ पर प्रसन्न है और बहुत जल्दी ही मेरे जीवन में बहुत ज्यादा धन आने वाला है। देखिए, जो दूध है वह चंद्र और लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है और जो कुत्ता है उसको यह खिलाने से आपके घर में आपके लक्ष्मी का वास होगा और आपके पितरी जो है वह तृप्त होंगे और आपके वंश में भी समृद्धि आएगी और बहुत जल्द इतना धन आएगा कि आप संभाल भी नहीं पाएंगे। तो यह उपाय जरूर करिएगा। अब दोस्तों, इस उपाय को करने से धन इतना आने लगेगा, आपकी 7 जन्मों की गरीबी शीघ्र अति शीघ्र दूर हो जाएगी। अब अगली चीज बता रहा हूं, अगर आपको कोई गंभीर बीमारी है, आपके परिवार में किसी को गंभीर बीमारी है,
हार्ट की बीमारी, ब्लड प्रेशर, शुगर, या फिर आए दिन आप बीमार रहते हो। छोटी मोटी बीमारी भी है, या फिर आप हमेशा और बिना रोग के रहना चाहते हैं, अस्पताल नहीं जाना चाहते, तो आप यह उपाय करना। क्या करना है? आपको रोटी पर सरसों का तेल लगाना है और कुत्ते को खिलाना है। जी हाँ, पितृपक्ष में आपको यह उपाय कर लेना है। आप कम से कम 3 से 4 बार यह उपाय करिए। क्या करना है? जो बीमार व्यक्ति है उसे यह उपाय करना है। उसे अपने हाथों से सरसों का तेल रोटी पर लगाना है और कुत्ते को खिलाना है। काला कुत्ता मिल जाए तो उसे अवश्य खिलाए, क्योंकि जो सरसों का तेल है वह शनि और यह को प्रसन्न करता है और रोग दोष इन सभी को दूर करता है। इससे पितरों की कृपा से आपके घर में रोग और व्याधि शांत होते हैं। दोस्तों, तो यह उपाय बताइएगा अगर आपको अक्सर बीमारी रहती है, कोई गंभीर बीमारी है। साथ ही अगर कोई बीमार कुत्ता दिख गया, जी हाँ, कोई कुत्ता बीमार है, जैसे किसी कुत्ते को खुजली हो रही है, किसी कुत्ते को चोट लग गई है, कोई कुत्ता लंगड़ा है, या कोई भी बीमार कुत्ता है, तो आप उसे या तो पशु चिकित्सालय ले जा सकते हैं, या फिर आप कहीं से दवाई लाकर उस कुत्ते को मिठाई के रूप में, दूध के रूप में उसे खिला सकते हैं। वह कुत्ता जब आपकी दवाई खाएगा और उस कुत्ते की बीमारी अगर दूर हो गई तो समझ लो कि आपके तो बारे न्यारे हो गए। आपको कभी कोई बीमारी लगी नहीं सकती, आपकी बीमारी भी कटेगी। तो यह उपाय आपको जरूर से जरूर करना चाहिए। आपका तलाक होने की कगार पर है, रिश्ता टूटने की कगार पर है, तो रिश्ता भी बच जाएगा। जिससे प्रेम करते हैं उससे शादी हो जाएगी, जिससे करना है उसी से होगी, ऐसा है। यह उपाय अविवाहित लड़के लड़कियां इस उपाय को कर सकते हैं, और जो शादीशुदा है उनके जीवन में लड़ाई झगड़ा है पति पत्नी में तो भी दूर हो जाएंगे। क्या करना है? ध्यान से सुनिए। आपको रोटी के ऊपर हल्का सा शहद लगाना है, ज्यादा नहीं, हल्का सा शहद लगाना है और अपने पितृ देवता को अर्पित करना है। जी हाँ, अपने पितृ देवता को अर्पित करनी है। जब भी आप तर्पण करें तो कुछ इस तरह से अर्पित कर दे, और फिर जो पितृ देवता का तर्पण हो जाए तो वह रोटी उठा ले और उसे कुत्तों के बच्चों में बांट दे। जी हाँ, कुत्तों के बच्चों में उसे बांट दे। अगर कुत्ते के बच्चे ना हो तो फिर आखिरी तरीका यही है कि बड़े कुत्तों को भी खिला दे, लेकिन कोशिश करे कि कुत्ते के बच्चों को खिलाया जाए। शहद मधुरता और प्रेम का प्रतीक है, और यह जो टोटका है विवाह में आ रही बढ़ाव को दूर करेगा, पति पत्नी में वापस से प्रेम लाएगा। जिससे विवाह करना चाहते हैं उससे विवाह में मदद करेगा। दोस्तों, बहुत जल्दी उपाय करिए, बहुत जल्दी आपकी शादी की शहनाइयां गूंजने लगेगी। अब दोस्तों, वीडियो को शेयर कर दें।